नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल। हम विश्व में ट्रांसपोर्ट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रमुख रेल मार्ग जैसे कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, कनेडियन नेशनल रेलवे, सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग, ओरिएंटल एक्सप्रेस और केप काहिरा रेल मार्ग आदि के बारे में पढ़ा। आज हम जो अन्य बचे हुए रेल मार्ग हैं, जैसे कि ट्रांस इंडियन रेल मार्ग जो कि दक्षिण अमेरिका का प्रमुख रेल मार्ग है, ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग और बीजिंग कैंटन रेल मार्ग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया के रेल मार्ग, ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग के बारे में। यह जो रेल मार्ग है वह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रेल मार्ग है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी तट है उसको पूर्वी तट पर से मिलाता है। जैसे कि यह रेल मार्ग पर्थ से आरंभ होकर के, यहाँ पर ये पर्थ शहर है, पर्थ से आरंभ होकर के यह कालगोरली, फिर पोर्ट ऑगस्टा, यहाँ पोर्ट अगस्टा है, ये पोर्ट अगस्टा से होकर के पोर्ट प्रिंस, ब्रोकन हिल दक्षिणी अफ्रीका में भी एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है जो कि धातुओं के लिए प्रसिद्ध है दक्षिणी अफ्रीका में। और जो ऑस्ट्रेलिया का भी एक ब्रोकन हिल रेल मार्ग है, तथा ब्रोकन हिल से होता हुआ यह पॉक्स नगर से होता हुआ सिडनी तक पहुंचता है। यह रेल मार्ग जो है वह मरुस्थल से निकलने वाला विश्व का सबसे बड़ा विशाल रेल मार्ग है, जो कि मरुस्थल से होकर के निकलता है। ऑस्ट्रेलिया के जो अधिकांश शहर हैं वह इसी रेल मार्ग के किनारे स्थित हैं। यहाँ हम देख सकते हैं इस रेल मार्ग के किनारे, जैसे पर्थ, कालगोरली, पोर्ट अगस्टा, पोर्ट ब्रिंस, ब्रोकन हिल, पॉक्स तथा सिडनी। जो ऑस्ट्रेलिया का जो अधिकांश व्यापार और उपज का वितरण है वह इसी रेल मार्ग के सहारे होता है। अन्य जो रेल मार्ग हैं वह है ट्रांस इंडियन रेल मार्ग। यह रेल मार्ग दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्रसिद्ध रेल मार्ग है, जो कि पश्चिमी तट जो कि प्रशांत महासागरीय तट है दक्षिणी अमेरिका का, उसके वालपरेजो जो बंदरगाह है, जो कि चिली का एक प्रमुख बंदरगाह है, इस वालपरेजो को अटलांटिक तट जो है उस पर स्थित ब्यूनस आयर्स जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है तक जाता है। अर्थात यह अटलांटिक तट पर स्थित ब्यूनस आयर्स को पश्चिमी तट पर स्थित वालपरेजो नगर से जोड़ता है। अन्य जो रेल मार्ग हैं एशियाई रेल मार्ग, वह है बीजिंग कैंटन रेल मार्ग। यह जो रेल मार्ग है वह चीन के उत्तर दक्षिणी दिशा में फैला हुआ है, लगभग 2350 किलोमीटर लंबा है यह, तथा यह चीन का सबसे लंबा रेल मार्ग है और महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। इसी मार्ग पर अनेक औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्र एवं राजधानियां पड़ती हैं। इस रेल मार्ग के जो मुख्य केंद्र और जंक्शन है वह बीजिंग से शुरू होकर के झेंगहाओ, वुहान, झुंझोऊ, शंघाई, हैंगयांग होकर कैंटन पहुंचते हैं। हैंगयांग से एक मार्ग यूनान होकर वियतनाम की ओर चला गया है। इस तरह से ये हुए विश्व के प्रमुख रेल मार्ग। अब हम पढ़ेंगे जल यातायात अर्थात वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। बच्चों, जल यातायात के अंतर्गत आंतरिक और जो अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग हैं इनको सम्मिलित किया जाता है। आंतरिक जल मार्ग के अंतर्गत जो प्रमुख आते हैं वह है नदियाँ, नहरें और झीलें, और अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग के अंतर्गत सामुद्रिक मार्गों को सम्मिलित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर है उस पर माल का परिवहन जो होता है वह मुख्यतः समुद्री मार्गों के सहारे होता है। निश्चित मार्ग पर चलने वाली जो समुद्री जहाज हैं उनको कार्गो लाइनर कहा जाता है। अधिकांश समुद्री मार्ग जो है वह बृहद वृत्त जो न्यूनतम दूरी है समुद्र में उसको दर्शाते हैं। अर्थात जो अधिकांश समुद्री मार्ग हैं वह बृहद वृत्त का अनुसरण करते हैं, क्योंकि इन बृहद मार्गों के सहारे जो स्थान है उनके बीच की जो दूरी होती है वह न्यूनतम होती है। विश्व के जो प्रमुख जल मार्ग हैं वह हैं यूरोप के प्रमुख जल मार्ग,
यूरोप के जो जलमार्ग हैं, आंतरिक जलमार्ग, जो यूरोप के प्रमुख जलमार्ग हैं, उसमें जो यूरोप महाद्वीप है उससे निकलने वाली जो नदियां हैं वह उत्तरी सागर में जो गिरने वाली नदियां जैसे कि सीन, राइन, एल्ब आदि नदियों ने अपनी जो नहरों समेत विश्व के सर्वोत्तम परिवहन जाल वाले जलमार्ग प्रस्तुत करती हैं। ये नदियाँ जो सबसे प्रमुख जलमार्ग हैं वह है राइन नदी का मार्ग। राइन नदी जो कि यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है राइन नदी को। इस नदी का प्रवाह फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, इटली, लिंचटेनस्टाइन, लग्जमबर्ग और बेल्जियम में विस्तारित हैं। यह विश्व की सर्वाधिक व्यस्त आंतरिक व्यापारिक जल मार्ग वाली नदी है, अर्थात राइन नदी विश्व की सर्वाधिक व्यस्त आंतरिक जो व्यापारिक परिवहन है, जल परिवहन, उसकी प्रमुख नदी है। इसमें सबसे बड़ी नदी है, सर्वाधिक व्यस्त नदी है, सॉरी। इससे होने वाला जो व्यापार है उसमें कोयले का महत्व अधिक होने के कारण राइन नदी को कोल रिवर अर्थात कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी जो है उस पर स्थित रोटरडम जो बंदरगाह है वह विश्व का चौथा सर्वाधिक व्यापार करने वाला बंदरगाह है लदान की मात्रा की दृष्टि से। और जर्मनी में राइन की अन्य जो सहायक नदियां हैं वह भी आंतरिक परिवहन में सहायता करती हैं, जैसे कि एक राइन की सहायक नदी है रिवर वेजर। वेजर नदी जो है वह ब्रीमेन, हनोवर तथा कोल्स नगर को जो बंदरगाह स्थित है इस नदी के किनारे। दूसरी जो प्रमुख सहायक नदी है राइन नदी की वह है रिवर एल्बे। एल्ब रिवर के जो प्रमुख बंदरगाह वह है हैम्बर्ग, ब्रुन्सविक, मैंडबर्ग तथा ड्रेस डेपोर्ट्स। तीसरी जो प्रमुख सहायक नदी है राइन की वह है रिवर ओडेर। इसमें के जो प्रमुख बंदरगाह है वह है स्टेटिन, फ्रैंकफर्ट और वेस्लो पोर्ट्स। फ्रांस के जो आंतरिक जलमार्ग प्रस्तुत करने वाली इस तरह से जो प्रमुख नदियां हैं जैसे कि सीन नदी जिसके मुहाने पर मर्सेलिज बंदरगाह स्थित है, गैरून नदी जिसके मुहाने पर बोर्डो बंदरगाह स्थित है और लोयर नदी इसके मुहाने पर सेंट नजारे नगर स्थित है। सी आइस जो है कॉमनवेल्थ उसमें जो वोल्गा नदी है वह सबसे बड़ी जल प्रवाह वाली प्रणाली प्रस्तुत करती है। इस नदी के अंतर्गत 11,200 किलोमीटर लंबा नौगम्य मार्ग उपलब्ध है। इसे वोल्गा मास्को नहर द्वारा मास्को क्षेत्र तथा वोल्गा डोन नहर द्वारा काला सागर से जोड़ दिया गया है। यह नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। रूस की जो अन्य नदियां हैं जैसे कि योब, यनिसी, लीना आदि का महत्व आंतरिक परिवहन की दृष्टि से बहुत ही कम है। अन्य जो प्रमुख आंतरिक जलमार्ग हैं वह हैं उत्तरी अमेरिका के जलमार्ग, आंतरिक जलमार्ग। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी दो प्रमुख जो रेल मार्ग हैं वह प्रसिद्ध हैं, जैसे ग्रेट लेक के सहारे जो सेंट लॉरेंस का मार्ग है और मिसिसिपी नदी के किनारे मिसिसिपी का जलमार्ग। ग्रेट लेक्स जो हैं उसके 3 जलीय मार्गों का विकास हुआ है, जैसे कि सेंट लॉरेंस सागरीय मार्ग जो कि अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, इलिनॉइस जलीय मार्ग जो कि मेक्सिको की खाड़ी और मिसिसिपी नदी को जोड़ता है, और तीसरा जो प्रमुख जल मार्ग है वह है हडसन नदी का मार्ग जिससे न्यूयॉर्क शहर पहुंचा जा सकता है। उक्त जो आंतरिक जलमार्ग है उसकी 2 प्रमुख नहरें भी हैं जो कि सू नहर और वेलेन नहर के नाम से जानी जाती है। सू नहर जो है वह सुपीरियर उत्तरी अमेरिका की जो सुपीरियर झील है उसको ह्यूरन से मिलाती है, ह्यूरन झील से मिलाती है। इन्हीं झीलों के बीच में सेंट मेरी प्रपात स्थित है। दूसरी जो नहर है वह है वेलेंड नहर जो कि ईरी और ओंटेरियो झीलों को जोड़ने वाली नदी है और इसी नदी के सहारे नियाग्रा प्रपात स्थित है। इस तरह से यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण जो जलमार्ग है उत्तरी अमेरिका का, यूएसए का, वह है ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस जलमार्ग। दूसरा जो है यूएसए का जलमार्ग वह है मिसिसिपी नदी का जलमार्ग जो कि मिसौरी नदी तथा मिसिसिपी नदी के मुहाने पर स्थित न्यू ऑरलियंस बंदरगाह है उसको उत्तर के सेंट पॉल नगर से जोड़ता है। दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदी मिसिसिपी नदी में मिनियापोलिस तक बड़े बंदरगाह
का आवागमन, बड़े स्टीमरों का आवागमन होता है। मेक्सिको की खाड़ी और मिसिसिपी के बीच के मार्ग को इलिनोइस जलीय मार्ग की संज्ञा दी जाती है। मिसौरी नदी सेंट लुइस पर मिसिसिपी से मिलती है। इसके अतिरिक्त मिसिसिपी की जो सहायक नदी है ओहियो नदी, उसके द्वारा उत्तर पूर्व में पिट्सबर्ग तक पहुंचा जा सकता है, जहां से नहरों द्वारा न्यूयॉर्क तक के लिए जलमार्ग बनाए गए हैं। इस प्रकार से इन मार्गों से न्यूयॉर्क को महान झीलों से तथा छोटे स्टीमरों द्वारा न्यू ऑरलियंस पत्तन तक जोड़ा गया है। तीसरा जो आंतरिक जलमार्ग है वह है चीन के प्रमुख आंतरिक जलमार्ग, जिसमें कि चीन की जो यांगची सिक्यांग नदी है उसको जर्मनी की राइन नदी के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग यांगची सिक्यांग नदी को माना गया है। इस तरह से यह थे विश्व के प्रमुख आंतरिक जलमार्ग। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख सामुद्रिक जलमार्गों के बारे में। धन्यवाद।